हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जावा फॉर डेवलपर सीरीज में हम बात कर रहे हैं इनपुट आउटपुट पैकेज की। और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कंसोल क्लास, मतलब यूज़र इनपुट और कंसोल आउटपुट से रिलेटेड प्रिंट स्ट्रीम और प्रिंट राइटर की। मतलब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था बफर्ड रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास को, जिसमें हमने देखा था कि हम कमांड लाइन से या कीबोर्ड से अगर इनपुट लेना चाहते हैं तो बफर्ड रीडर और इनपुट स्ट्रीम रीडर के कॉम्बिनेशन से हम ले पाते हैं। स्कैनर क्लास के कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से जानते हो। इसके अलावा तीसरा इंपॉर्टेंट जो ऑप्शन है दैट इज़ कंसोल क्लास। कंसोल क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, खासकर जब आपको कीबोर्ड से इनपुट लेना हो। स्पेसिफिकली अगर पासवर्ड वगैरह हैंडल करना हो तो उसके लिए भी स्पेशल प्रोविज़न है इसके साथ में। तो हम बात करेंगे पहले कंसोल क्लास की, फिर हम डिस्कस करेंगे प्रिंट स्ट्रीम और प्रिंट राइटर के बारे में, जो कि हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के रूप में, आउट ऑब्जेक्ट के रूप में काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट को। कंसोल क्लास का थॉट क्या है? जावा कंसोल क्लास इज बी यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द कंसोल। मतलब कीबोर्ड से अगर आपको इनपुट लेना है तो हम कंसोल क्लास का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। क्लियर? इज टू गेट द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। क्लियर? कंसोल से इनपुट लेने के लिए इट प्रोवाइड्स मेथड टू रीड टेक्स्ट एंड पासवर्ड्स। मतलब यहाँ पर आपको नॉर्मल रीड लाइन से भी डेटा ले सकते हो आप, जो हमने बफर्ड रीडर में देखा था। और रीड पासवर्ड नाम की मेथड भी हमारे पास यहाँ पर, जिससे हम डेटा पासवर्ड भी ले पाएंगे इनपुट के रूप में। कंसोल क्लास मोस्टली वर्क करती सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट के साथ। मतलब कंसोल पे, मॉनिटर पे अगर कुछ प्रिंट करना हो तो मैं कंसोल क्लास की प्रिंटफ मेथड का भी यूज़ कर पाऊँगा रूटीन में। इफ़ यू रीड पासवर्ड यूजिंग कंसोल क्लास इट विल नॉट बी डिस्प्लेड टू द यूज़र। मतलब जब कहीं मैं यूज़र से पासवर्ड लूँगा तो हमारी प्रैक्टिस होती है ना कि पासवर्ड जब जब आप डिमांड करते हो, जब चाहते हो तो शो नहीं हो। वही फैसिलिटी यहाँ पर कंसोल क्लास देती है। जब आप पासवर्ड लोगे वो शो नहीं होगा। क्लियर? बाकी आपको आउटपुट मिल जाएगा, या डेटा कहीं स्टोर करना है तो स्टोर कर पाओगे आप। तो ये 2 3 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। फिर से रिकॉल कर रहा हूँ, कंसोल इनपुट लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पर। क्लियर? टेक्स्ट पासवर्ड दोनों ले सकते हैं। तीसरी बात, सिस्टम डॉट इन सिस्टम डॉट आउट के साथ मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स में इसको यूज़ करते हैं। क्लियर? कंसोल क्लास जब भी पासवर्ड आप रीड करोगे तो वो शो नहीं होगा यूज़र को, आप और हमको दिखेगा नहीं हो। ये हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो बात करेंगे इस बारे में। इसका कोई कंस्ट्रक्टर प्रोवाइडेड नहीं है, मतलब कंसोल क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। फिर भी सिस्टम डॉट कंसोल के थ्रू ये हमको एक कंसोल ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मतलब आपको कंसोल ऑब्जेक्ट रिटर्न तो होगा बट इट विल नॉट कॉल एनी कंस्ट्रक्टर। ये सिस्टम जनरेटेड मतलब एपीआई है जिसको हम लोग यूज़ कर पाते हैं सिस्टम के साथ। सिस्टम डॉट कंसोल कॉल करेंगे हम, दिस विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसोल। इस ऑब्जेक्ट को आगे डील कर पाएंगे हम प्रोग्रामिंग सिचुएशन में। तो ये तरीका है, सिंपल अप्रोच इसकी। अगर हम कुछ एग्जांपल के हिसाब से देखें तो कोई नेम यूज़र से लेना है तो बफर्ड रीडर में जो पैटर्न आपने अडॉप्ट किया था वो सेम ले सकते हो आप। सेकेंड, हम लोग पासवर्ड को भी देख पाएंगे फिर। तो वन बाय वन हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं दोनों का पहले, कि हम किस तरीके से काम कर पाएंगे यहाँ पर। तो बफर रीडर में आपको याद होगा हमने सेम मेथड पढ़ी थी। क्लियर? br डॉट रीड लाइन, यही रीड लाइन मेथड वहाँ भी यूज़ हो रही है। क्लियर? तो कंसोल आईओ टेस्ट डॉट जावा हमने बना ली। यहाँ पर क्या काम करेंगे हम? सबसे पहले हमें मिल जाएगा यहाँ पे कंसोल का एक ऑब्जेक्ट, और इसको कॉल कैसे करेंगे हम? सिस्टम डॉट इंपोर्ट कर लें हम। यहाँ पर इंपोर्ट क्या करोगे आप? जावा डॉट आईओ डॉट कंसोल। एक सिंपल तरीका समझ में आ गया, कोई बड़ा काम नहीं करा, सिंपल। यहाँ कुछ भेजना भी नहीं पड़ा मुझे सिस्टम डॉट इन। अरे सिस्टम डॉट इन आपको देखा बफर रीडर में भी लग रहा है, स्कैनर में भी लग रहा है।
तो स्टैंडर्ड इनपुट ऑब्जेक्ट की नीड वहाँ दोनों जगह पे है। और ये कंसोल क्लास स्टैंडर्ड है, ये इनपुट आउटपुट दोनों के लिए, मतलब यहाँ पर इनपुट भी इंटीग्रेटेड है, आउटपुट भी इंटीग्रेटेड है, अवेलेबल मेथड है दोनों की, सिस्टम क्लास में उसका इंटरेक्शन है पूरा, क्लियर, इंटीग्रेशन है साथ में। तो क्या करेंगे हम, अगर मैसेज करें इस जगह पे, तो यूज़र से नाम पूछा था ना हमने पहले, एंटर योर नेम, क्या करेंगे हम, स्ट्रिंग में हमने नेम ले लिया एक, कंसोल का वेरिएबल डॉट रीड लाइन, सिंपल अप्रोच हो गई बिल्कुल। देखो इसमें कुछ भी फील आ रहा है क्या, योर नेम इज, और ये वही हो गया जो हमने बफर्ड रीडर में किया था काम, बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। वैसे आप इंटीजर फ्लोट में कन्वर्ट कर लो स्ट्रिंग को, कमांड लाइन वाले जो कीबोर्ड से इनपुट लेने वाले प्रोग्राम बनाते हो आप, सारे प्रोग्राम बना सकते हो आप, इंटीजर में, डबल में, फ्लोट में, जैसा कन्वर्ट करना हो आपको यहाँ पर। तो ये तरीका हो जाएगा हमारे लिए, क्लियर। योर नेम इज, नेम प्रिंट कर दिया, और सॉरी इसको तो कोई स्ट्रीम क्लास नहीं है हमारी, तो क्लोजिंग की बिल्कुल नीड नहीं हमको। इसको रन कर लेते हैं, हमारे एबिट में आ गया, स्कैनर में करते हैं याद से। हम यहाँ पर एंटर योर नेम में क्या करना है हमको, हमने नेम दे दिया यहाँ पे अमित जैन, प्रिंट आ गया योर नेम इज अमित जैन। एक बार फिर सैंपल रन कर लिया हमने, यहाँ पर इनपुट दे दिया हमने अवनी वाजपेयी, योर नेम इज अवनी वाजपेयी। अब यहाँ पर क्या समझ में आया, बहुत सिंपल काम है, बहुत आसानी से स्टैंडर्ड मेथड अवेलेबल है, हमने रीड लाइन मेथड कॉल करी, काम कर लिया। यहाँ पर पासवर्ड अगर मुझे यूज़र से लेना होगा, तो आपने देखा होगा पासवर्ड का अप्रोच क्या है, एक सिंपल मेथड है रीड पासवर्ड, जो डबल कोट्स में दोगे वो मैसेज आ जाएगा। आप चाहो तो ऐसे ही मैसेज यहाँ भी दे सकते हैं अपन, इसको एम्प्टी कर दो आप, कोई मैसेज मत दो, पर हम यहाँ भी मैसेज दे सकते हैं। जो डेटा आप दोगे वो कैरेक्टर अरे रिटर्न करेगा आपको, एक कैरेक्टर अरे आ गया यहाँ पर, उसी को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, प्रिंट कर दो। मैं चाहूँ तो इसी से प्रिंटएफ मेथड भी कॉल कर सकता हूँ, यहाँ पर प्रिंटएफ का भी तरीका वही, स्टैंडर्ड फॉर्मेट कहीं पर भी। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कैरेक्टर अरे हम ले सकते हैं यहाँ पर, जिसको हम बोल सकते हैं पासवर्ड। क्या करेंगे इस केस में, cn डॉट रीड पासवर्ड मेथड हमने कॉल कर ली, एक तो ये मेथड, और या डबल कोट्स में आप स्ट्रिंग भेज दो, दोनों तरीके की मेथड, ओवरलोडेड मेथड है। अगर मैं नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से मैसेज कर रहा हूँ, तो एम्प्टी वैल्यू के साथ में ले सकते हो इसको आप, क्लियर, विदाउट एंट्री उस केस में। और ऐसा करना हो तो हमने डायरेक्ट पैरामीटर पास कर दिया। दोनों तरीके चला लेते हैं अपन। स्ट्रिंग में क्या हो जाएगा, न्यू, और ये काम तो कई बार किया अपन ने बाइट टू कैरेक्टर कन्वर्जन के लिए। पासवर्ड ले लिया, अब आप प्रिंट कर दो, यू एंटर्ड पासवर्ड, और प्लस करके हमने ये str प्रिंट कर दिया। इसको भी रन कर सकते हैं अपन, देखो अब आप, ये हमने दे दिया आदित्य नेम, योर नेम इज आदित्य आ गया, पासवर्ड मैंने दे दिया ओसोप कोडिंग 567, दिखा के वो टाइप हुआ क्या, मैंने एंट्री कर दी, लेकिन देखो आप, यू एंटर्ड पासवर्ड ओसोप कोडिंग 567, जबकि जब मैं टाइप कर रहा था कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यूज़र को प्रॉम्प्ट नहीं कर पा रहा है वो, क्योंकि पासवर्ड जब जब आएगा तो वैल्यू हिडन होगी यहाँ पर, क्लियर। हम लोग चाहते हैं ना कई बार कि हिडन पर्पस के लिए कहीं पासवर्ड यूज़ करो, वो शो नहीं हो यूज़र लेवल पर कहीं पर भी, तो ये काम हम लोग कर सकते हैं, क्लियर है केस। एक आखिरी मेथड ये है, डबल कोट से प्रिंटएफ यूज़ कर लें हम, और सेम स्ट्रिंग भेज देते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो हमने क्या किया, देखो इसी से हम कंसोल आउटपुट भी दे पा रहे हैं,
अगर आप चाहो तो इसको कमेंट कर दो और हम क्या कर दें, cn डॉट प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में हमने बोल दिया हेलो और परसेंटेज एस, इसमें हमें कॉमा लगेगा प्लस के बजाय प्रिंट एफ के अंदर, और हमने वैल्यू क्या दे दी, एस टी आर सेमी कॉलन। ये फॉर्मेटेड आउटपुट है, जैसे प्रिंट एफ सी लैंग्वेज में हम पढ़ते थे कि नहीं रूटीन में, तो ये उसका फॉर्मेट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। और ये कहाँ अवेलेबल है, कंसोल क्लास का ही पार्ट है, तो मैं इसी से डेटा भी प्रिंट कर पाऊँगा अलग अलग रिक्वायरमेंट के करस्पॉन्डिंग। फिर रन कर लेते हैं इसी को हम। हमने दे दिया योर नेम इज़ आदित्य और पासवर्ड दे दिया हमने, और पासवर्ड में हमने दे दिया है अमित 34। तो देखो ये आ गया हेलो, ये एस मुझसे टाइप हो गया था, एस अमित या समित 34, ये टाइप हो गया एज इट इज़। तो ये प्रिंटफ फंक्शन का रोल है, देखो आप, कंसोल इनपुट कंसोल आउटपुट, बड़ी आसानी से काम कर पा रहे हैं अपन, क्लियर। तो ये सब कुछ किसका रोल है, देखो आप, कंसोल क्लास बड़ी आसानी से रीड लाइन से स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा लेगी, आप पार्स इंड, पार्स डबल, पार्स बुलियन कुछ भी यूज़ करोगे डेटा कन्वर्ट हो जाएगा हमारा, क्लियर, अलग अलग अप्रोच से। डेटा कन्वर्जन के बाद हम चाहें तो रीड पासवर्ड मेथड इंपॉर्टेंट मेथड है, जो यूज़र से पासवर्ड अलाउ करती है, ये पासवर्ड अलाउ करती है, साथ में पासवर्ड हिडन होगा यूज़र से, जब हम चाहेंगे तो प्रिंट कर सकते हैं उसको। प्रिंटिंग के लिए नॉर्मल सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का यूज़ तो करते ही अपन, हम चाहेंगे तो कंसोल का जो भी ऑब्जेक्ट है मेरा डॉट प्रिंट एफ, इससे आप फॉर्मेटेड फॉर्म में डेटा प्रिंट कर पाओगे यहाँ पर। तो ये अप्रोच बहुत काम की, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है कि हम कई पॉसिबल तरीक़ों से जावा में इनपुट ले पाएँ, ये कॉन्फिडेंस हमें आना चाहिए काम करने में। अब हम बात करेंगे आगे, जो कि बहुत रूटीन है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगना है, बहुत कॉमन क्लास है प्रिंट स्ट्रीम, जिसके आउट ऑब्जेक्ट को हम लोग आज तक डेली यूज़ करते आ रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये जो सिस्टम डॉट आउट हम लोग यूज़ करते हैं, ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, वो जो हम लोग हमेशा यूज़ कर रहे हैं। हम डायरेक्टली प्रिंट स्ट्रीम को लेके भी काम कर पाएंगे। तो प्रिंट स्ट्रीम बाइट स्ट्रीम क्लास है और प्रिंट राइटर कैरेक्टर स्ट्रीम क्लास है। इसका मेन पर्पस होता है कंसोल आउटपुट। अरे कंसोल इनपुट हमने देख लिया, बफर रीडर, स्कैनर, कंसोल सब देख लिया। प्रिंट करना हो तो स्टैंडर्ड आउट ERR है हमारे पास, सिस्टम डॉट आउट सिस्टम डॉट ERR, सीधे प्रिंट एलन कॉल करते हैं हम। लेकिन फिर भी आपको क्लैरिटी होना जरूरी है कि इन क्लासेस की यूटिलिटी क्या है कंसोल आउटपुट में। तो प्रिंट स्ट्रीम और प्रिंट राइटर आर क्लासेस इन जावा दैट प्रोवाइड्स मेथड फॉर प्रिंटिंग आउटपुट टू अ स्ट्रीम और अ राइटर। या तो अपना आउटपुट हम स्ट्रीम में इंसर्ट करेंगे और स्ट्रीम जहाँ कनेक्टेड होगी, फाइल में होगी तो फाइल में डेटा जाएगा, मॉनिटर पे होगी तो मॉनिटर पे डेटा जाएगा। सेम राइटर के साथ भी होगा। तो ये स्ट्रीम और राइटर दोनों में अपना डेटा राइट करती है। कॉमन मेथड क्या, प्रिंट, प्रिंट एलन, प्रिंट एफ, फ्लश, क्लोज, ये जितनी मेथड हैं दोनों में अवेलेबल है। बट डिफरेंस क्या है, एक बाइट स्ट्रीम फॉर्म में एग्जीक्यूट करेगी, दूसरे उसको कैरेक्टर स्ट्रीम। अरे डिफरेंस आपको पता है, ब्रैकेट में प्रिंट के जो मल्टीपल ऑप्शंस हैं प्रिंट एलन के साथ में यूज़ किया हो ना हमने अलग अलग मेथड के कॉम्बिनेशन में, ये ओवरलोडेड मेथड है, हर तरह के डेटा के साथ हम काम कर सकते हैं यहाँ पर, क्लियर। तो ये प्रिंट स्ट्रीम और प्रिंट दोनों प्रिंट राइटर दोनों की मेथड है। फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं इन दोनों में जो इम्पॉर्टेंट है। प्रिंट स्ट्रीम इनहेरिट करती है आउटपुट स्ट्रीम को, क्योंकि इसकी टॉप लेवल क्लास कौन है, आउटपुट स्ट्रीम। प्रिंट राइटर एक्सटेंड करती है राइटर को। ये देखना, जब आप वेब डेवलपमेंट वगैरह में काम करोगे तो प्रिंट राइटर से बहुत काम पड़ेगा, सर्वलेट की प्रोग्रामिंग में, JSP की प्रोग्रामिंग में, हर जगह अगर मुझे ब्राउज़र पर कुछ भेजना है, प्रिंट करना है, तो प्रिंट राइटर का ही एक ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको हमेशा, क्लियर। हम लोग वहाँ पढ़ेंगे जब जब एडवांस जावा के कॉन्सेप्ट आएंगे, तो हर जगह ये कोर पार्ट है कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए। ये बाइट ओरिएंटेड है,
ये कैरेक्टर ओरिएंटेड नाम से ही क्लियर है। स्ट्रीम और रीडर दोनों के नाम में डिफरेंस क्लियर है। बाइनरी डेटा की बात होगी तो प्रिंट स्ट्रीम, और कैरेक्टर टेक्स्ट डेटा की बात होगी तो प्रिंट राइटर। ये छोटे से डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है यहाँ पर। क्लियर। अब इसका रोल क्या है, तो रूटीन में हम लोग ऑब्जेक्ट बना के यूज़ करके देख लेंगे। यहीं पर इसी प्रोग्राम में क्या करेंगे हम, देखो आप, पहले हम लोग रूटीन प्रिंट स्ट्रीम ले लेते हैं। मैं इसमें ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ out1 या PS। और अभी तक स्टैंडर्ड हम लोग आउट यूज़ करते आ रहे हैं, हमने PS ले लिया। न्यू और इसके साथ में हमने भेज दिया सिस्टम डॉट आउट। अच्छा आप देखना, सिस्टम डॉट आउट किसी भी एक से कनेक्ट होगा यहाँ पर। वापस हम चूंकि स्ट्रीम क्लास में आ गए तो आईओ एक्सेप्शन की नीड है। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ एक्सेप्शन। कंसोल को हटा दिया अभी हमने, प्रिंट स्ट्रीम का ले लिया ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अच्छा आप देखो, मैंने आउट लिया क्या ऑब्जेक्ट का नाम, इसी क्लास का स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट है ERR और आउट, दोनों बने बनाए, उनको तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं अपन। लेकिन अभी सिस्टम डॉट आउट किससे कनेक्टेड है, इस PS से। तो बोल दूंगा PS डॉट, अगर आप रोज ये सिस्टम डॉट आउट लिखना नहीं चाहते हो तो आप प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना लो। क्लियर। जो भी डेटा हम देंगे यहाँ पर वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर है केस। PS डॉट क्लोज स्ट्रीम है, ये क्लोज कर दी हमने। देखो रन करोगे आप, आउटपुट आ जाएगा हमारे पास। चल प्रिंट नहीं हुआ, हमने कनेक्ट कर दिया, सॉरी गलती समझ में आ गई। बातचीत करते करते ध्यान नहीं दिया, हमको सिस्टम डॉट आउट पास करना, हमने डबल कोट से भेज दिया फाइल के नेम के रूप में। प्रिंट कर लेते हैं इसको हम यहाँ पर। प्रिंट हो गया आदित्य वाजपेयी। जो मैसेज आप करोगे, जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में आप करते थे, वो सारे काम कर पाओगे। जबकि अब आउट नाम का ऑब्जेक्ट है क्या मेरे पास, क्योंकि मैं सीधे सीधे प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। सेम ऑब्जेक्ट जो है वो सिस्टम क्लास में मिल जाएगा आपको। और अगर सिस्टम क्लास आप कहीं भी बनाओगे ना, तो ये मैं ओपन भी करके बता देता हूँ आपको। देखो ये दिख रहा है पब्लिक फाइनल क्लास सिस्टम, दिख रहा है सिस्टम क्लास। इसमें एक इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है स्टैंडर्ड, देखो आप, सब स्टैटिक मेंबर है। क्लियर है पॉइंट, दिख रहा है ये देखो प्रिंट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट मिल गया एक आउट। ये सब स्टैटिक मेंबर हैं, कभी नहीं बोलेंगे हम कि ये सिस्टम क्लास के ऑब्जेक्ट हैं। दे आर डिफाइंड एज ए स्टैटिक मेंबर। तो जब कभी आउट इन कॉल होंगे तो उसी के थ्रू कॉल होंगे। देखो ERR, ये भी स्टैटिक है, फाइनल है, मॉडिफाई भी नहीं होगा, फिक्स है एज इट इज़, कभी कोई चेंजेस नहीं होंगे, हमेशा डायरेक्ट यूज़ करो। क्लियर। सीधे इसको पावर है ERR और आउट को कि आप डॉट प्रिंटलन डॉट प्रिंट मेथड सीधे कॉल कर लो। तो ये सिस्टम क्लास के अंदर है, सब कुछ दिख रहा है आपको पूरा। तो यही कॉन्सेप्ट था। अभी हमने क्या किया, खुद का ऑब्जेक्ट बना लिया यहाँ पर, और सेम अप्रोच फॉलो हो गई पूरी। क्लियर है केस। अगर मैं यहीं पे एक काम करूँगा, प्रिंट राइटर का मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया PW न्यू, और यहाँ भी हमने क्या भेज दिया, सिस्टम डॉट आउट, और इससे भी हमने बोल दिया PW डॉट
प्रिंट एलन और हमने प्रिंट कर दिया ओसोप कोडिंग और pw डॉट क्लोज दिख रहा है। अच्छा अब जब हम चलाएंगे तो देखो एक नई बात पता लगेगी। अब हमको रन करते हैं अपन, क्या हुआ आदित्य वाजपेयी के बाद कुछ प्रिंट हुआ क्या? अरे हमारी एक ही प्रोग्राम में एक ही मेमोरी में सिस्टम डॉट आउट कंसोल आउटपुट मॉनिटर से एक ही ऑब्जेक्ट कनेक्ट होगा। चूंकि PS कनेक्ट हो गया तो फिर PW एक्टिव ही नहीं है। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, देखो आप, अगर मैं इसको कट करके यहाँ से यहाँ लिख दिया, अब पहले कौन कनेक्ट हो गया? PW, तो वो PS वाला आदित्य वाजपेयी नहीं आएगा, अब आएगा ओसोप कोडिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे पता लगेगी अपने को। आया ओसोप कोडिंग, मतलब एक समय में एक ही मेमोरी में एक ही प्रोग्राम है हमारा सिंगल ही है। एक स्ट्रीम सिंगल कनेक्ट कर लो, या तो कैरेक्टर स्ट्रीम से कंसोल कनेक्ट कर दो या बाइट स्ट्रीम से कनेक्ट कर दो, दोनों साथ में कभी नहीं आएंगे। क्लियर? या तो इसको यूज़ करो या इसको यूज़ करो प्रोग्राम में। तो ये समझना पड़ेगी चॉइस कि जब हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या होगा। क्लियर है केस? हाँ, इसके साथ अगर कुछ फाइल वगैरह कनेक्ट होती तो डेस्टिनेशन चेंज हो जाता, दोनों अपना अपना पर्पस सॉल्व कर देंगे फिर यहाँ पर। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्लास है। जब कंसोल बेस्ड या बाइनरी फॉर्म में डेटा होगा तो हम लोग प्रिंट स्ट्रीम को अडॉप्ट करेंगे, और जब मुझे कैरेक्टर फॉर्म में डेटा मैनेज करना होगा तो हम लोग यहाँ पर प्रिंट राइटर का यूज़ करेंगे उस केस में। तो वेब डेवलपमेंट में आपको मेजॉरिटी ऑफ केसेस में प्रिंट राइटर की नीड आएगी हमेशा। आगे तक जितनी बार आप चाहोगे कि वेब डेवलपमेंट में डेटा सर्वर से आपको ब्राउज़र पे भेजना है, तो प्रिंट करने का जो पावर है वो हमेशा किसका रहेगा? प्रिंट राइटर का। तो बहुत पॉपुलर क्लास होगी ये। बाइट फॉर्म में जब वर्किंग होगी तो हम लोग प्रिंट स्ट्रीम को यूज़ करेंगे। ऑब्जेक्ट मैंने आउट के बजाय डिफरेंट इसलिए लिए कि आपको ऐसा पक्का याद नहीं रहे कि हमेशा आउट ही लिखना है। जब मैं खुद ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो अपन जो चाहेंगे उस वेरिएबल का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर अपने काम के लिए। अच्छा, मैंने एक एक एग्जांपल की मेथड लिखी है, बाकी आपको पता है कि आप जब डॉट लगाओगे ना, PW डॉट दिख रहा है, सही मेथड दिख रही है साथ में। यहाँ पर ये प्रिंट के सारा ऑप्शन है, बुलियन, डबल, फ्लोट, सारी वैल्यू आ रही है। क्लियर है? पॉइंट दिख रहा है? प्रिंट एलन के भी सारा ऑप्शन, इवन ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड भी सब विजिबल है आपको, सब कुछ कॉल कर सकते हैं अपन। अब उस लेवल पर आके खड़े हो चुके हैं हम कि एक बड़ा चैलेंज नहीं हमारे लिए कुछ भी करना। तो चूंकि एक मिसिंग पार्ट था, ये छोटा सा काम था। कंसोल आउटपुट हम लोग काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, फिर मैंने कवर किया कि हम कुछ छोड़े नहीं। कल से आपको लगेगा कि प्रिंट राइटर प्रिंट स्ट्रीम की बात नहीं हुई, तो सब कुछ वैसा ही है, सारे मेथड वैसे ही हैं। क्लियर? रूटीन कंसोल मॉनिटर पर कुछ ले आना हो, ऑब्जेक्ट बनाओ, अलग अलग तरह की मेथड कॉल कर लो। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर ठीक लगा तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको किस तरह का कॉन्फिडेंस आ रहा है, क्योंकि आयोग को हमने डिटेल्ड में कवर करने की कोशिश की है यहाँ पर। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन याद से प्रेस कर दें जिससे आप हमेशा नोटिफाइड रहें। थैंक्स अ लॉट।